दोस्तों एक बार फिर से यूपी के औरैया जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर दुल्हन अपने ससुराल जाती है और ससुराल से 10 किलोमीटर दूर उसके प्रेमी का घर होता है। दुल्हन को जितने भी पैसे मुँह दिखाई में मिलते हैं सारे के सारे पैसे अपने प्रेमी को दे देती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। कहा जाए तो अपने पति को मारने की सफारी दे देती है। अभी शादी के 15 दिन ही बीते होते हैं। अभी हाल ही में मेरठ में ऐसा हत्याकांड देखने को मिला है जिसे सुनकर लोगों का दिल दहल गया है और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है, चर्चित भी है। जहां पर मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला अपने पति को यानी कि सौरभ राजपूत को 15 छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक ड्रम में सील कर देते हैं और उसको सीमेंट से जमा देते हैं। तो दोस्त वीडियो में अंत तक बने रहें। इस कहानी के माध्यम से आपको एक कहानी के तौर पर हम बताएंगे कि आखिर जो दुल्हन है वो अपने पति को मारने की उसको सुपारी क्यों दी, आखिर क्यों साजिश रची। तो दोस्त चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है, न्यू अपडेट्स की जानकारी है, सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की। दरअसल एक औरैया का थाना लगता है और थाना के सामने ही एक ढाबा होता है और उस ढाबे पर एक बहुत ही बड़ी मशीन खड़ी होती है जिसका नाम हाइड्रा होता है। दो लड़के बाइक से सवार होकर आते हैं और उस मशीन के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर ड्राइवर पहुँचता है और ड्राइवर उसे पूछता है कि भैया क्या बात है, तुम यहाँ क्या देख रहे हो, इस मशीन के चारों तरफ क्यों घूम रहे हो। ऐसे में जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि भैया मेरी एक कार है, एक नहर में गिर गई है, क्या आप उसको निकालने में मेरी मदद करोगे। ड्राइवर कहता है कि भाई मेरा तो यही काम है, मैं तो लोगों की मदद करता ही हूँ। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी को निकालता हूँ, किसी की गाड़ी गिर जाती है तो उसको निकालता हूँ। और ड्राइवर जैसे ही उस मशीन को चालू करने के लिए सीट पर बैठने जाता है तभी वो लड़के कहते हैं कि भैया पहले आप लोकेशन चेक कर लीजिए, अगर रास्ता अच्छा हो तब यहाँ से अपनी बड़ी मशीन को लेकर चलिए, अन्यथा नहीं। तभी जो ड्राइवर होता है वो भी सोचता है कि लड़के अच्छी बात बोल रहे हैं, पहले मैं लोकेशन जाकर चेक कर लेता हूँ। अच्छा, जो ड्राइवर होता है अपनी बाइक स्टार्ट करता है और जैसा ही 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करता है वैसे ही एक गेहूं का खेत पड़ता है। गेहूं के खेत में ड्राइवर जा रहा होता है, अचानक से एक गोली की आवाज़ आती है और वो डायरेक्ट गोली उस ड्राइवर के करपटी पर पड़ती है। अब जो ड्राइवर होता है वो पूरी तरह से घायल हो जाता है, जख्मी हो जाता है, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। अब जो लड़के होते हैं वहीं से फरार हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में निकल रहे जो राहगीर होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो उस घटना स्थल पर आते हैं और लड़के की हालात देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो गांव के पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी घटना स्थल पर आ जाते हैं। तुरंत उस घटना को देखकर लोग पुलिस को इस चीज़ की जानकारी देते हैं। पुलिस भी घटना पर आती है और देखती है कि लड़का बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा खून से लथपथ हो चुका है। पुलिस तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाती है और पास में एक CHC होता है, वहाँ पर जाकर उसको एडमिट करता है। लेकिन एडमिट करने के बाद लड़के को जरा सा भी राहत नहीं होती है तो उस लड़के को रिफ़र कर दिया जाता है आगरा के लिए। अब आगरा में थोड़ा उस लड़के को आराम मिलती है, लेकिन कुछ देर बाद, चंद ही घंटों बाद लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वहाँ से भी जो डॉक्टर लोग होते हैं रिफ़र कर देते हैं। हालांकि जो लड़का होता है वो 3 दिन अपने ज़िंदगी से जंग लड़ता है। आखिरकार लड़के की मौत हो जाती है, वो अपनी ज़िंदगी से हार ही जाता है। दरअसल जिस लड़की ने उस लड़के की हत्या करवाई थी उसका नाम होता है प्रगति यादव और उसके पति का नाम होता है दिलीप, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से बिलोंग करता है, रहने वाला होता है। बताया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा क्रेन और 10 से ज़्यादा हाइड्रा मशीन उसके घर में है और करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके पास है। जबकि उसका बॉयफ्रेंड अनुराग यादव वो एक ट्रैक्टर चालक होता है, वो निम्न वर्ग के काम करता है और इसी से उसकी जीवन मर्रा चलती रहती है। इधर पुलिस जो होती है वो जांच पड़ताल लगातार करती रहती है। जांच पड़ताल करने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि लड़के को गोली बहुत ही नज़दीक से मारी गई है और उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से लड़के की मृत्यु हो गई है। अब पुलिस जो होती है वो आरोपियों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, आखिरकार आरोपी को पकड़ ही लेती है। वहाँ पर उस ढाबे के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में सभी CC फुटेज कैमरे खंगाले जाते हैं और उस कैमरे में एक लड़का जो होता है वो सवार होकर 2 बाइक पे लड़के आते हैं हाइड्रा मशीन के पास, उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोपी की पहचान हुई है राम नगर उर्फ चौधरी,
ऐसे करके पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसको थाने में ले जाती है और वहाँ पर उससे उसके किए हुए कर्म को और वहाँ पर उस लड़के से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद जो लड़का होता है वो ऐसी वैसी बात बताता है, लेकिन जो पुलिस होती है वो अपने हिसाब से थोड़ा कठिन तरीके से पूछ रही होती है। कहा जाता है कि जो पुलिस होती है, पुलिस का जो जब डंडा चलता है तो मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। तो वो लड़के आखिरकार सखर ही देते हैं कि इस आदमी ने, यानी कि अनुराग यादव ने, प्रगति के बॉयफ्रेंड ने उसको मारने के लिए उसको सपारी दी थी। अब उस लड़के को यानी अनुराग यादव को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद दोनों को उचित कार्रवाई करके उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाता है। आगे मुझे नहीं पता है कि उन लड़कों के साथ क्या होने वाला है। मुझे जैसे ही न्यू अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।